अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके लिए आज लेके हम आए हैं शनवारी कढ़ाई या चरसी कढ़ाई जिसे कहते हैं, नमकीन शनवारी कढ़ाई। बहुत बेहतरीन बनती है जी, दुम्बे के गोश्त से बनती है। ये देखें, इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमें गोश्त चाहिए जी। ये 1 किलो गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है। उसके साथ 200 ग्राम हमने दुम्बे की चक्की ले ली है, चर्बी। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ये 200 ग्राम इसकी चक्की चर्बी डाल देनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने पिघला लेना है। ये इसी के गोश्त में इसी के ऑयल बनेगा और उसमें ये पकेगी। ये देखें, ये इसने सारा ऑयल छोड़ दिया। ये असल जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है वो इसी के अपने उसमें ऑयल में बनती है, अलग से इसमें ऑयल नहीं यूज़ होता। जैसे ये पिघल जाए, इसमें आपने ये गोश्त डाल देना है। गोश्त डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है। देखें, इसको आपने 10 से 15 मिनट इसको तेज़ आंच पे आपने भुनना है। पहले ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद ये इसका पानी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपने इसको तेज़ आंच पे पकाते रहना है। ये देखिए, ये तकरीबन 10 मिनट के बाद ये इसका जो है पानी ख़त्म हो गया। अब इसने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। इसमें सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें हम डालेंगे, वो डलेंगी। बाकी इसमें कोई और मसाला नहीं डलता। बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसको आपने पकाते रहना है। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने ये डाल देना है और इसको 1 आधा मिनट आपने चलाना है। और साथ ही इसमें फिर आपने दूसरा पानी डाल देना है। पानी इसमें आपने आधा लीटर, तकरीबन आधा लीटर डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको हल्की आंच कर देनी है। देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आपने दम दे के तकरीबन आधा घंटा पकाना है। अब इसको आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये जी आधा घंटा हो गया। देखें, इसका ऑयल ऊपर आ गया और पानी थोड़ा सा रह गया। इस पानी में अब आपने टमाटर डालने हैं। ये टमाटर के बगैर भी बनती है, हम टमाटर वाली बना रहे हैं। इसमें तकरीबन 5 से 6 टमाटर आपने डाल देने और इसको फिर से आपने ऊपर ढक्कन दे के टमाटर नरम होने तक आपने इसको पकाना है। मैं इसको ढाँप के रख रहा हूँ। 5-1 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। देखें, 5-1 मिनट हो गए। टमाटर का छिलका नरम हो गया, टमाटर भी नरम हो गया। अब आपने इसके ऊपर से ये छिलके उतार लेने। देखें, मैं इसके ऊपर से छिलके उतार रहा हूँ। बहुत आसानी से उतर जाएंगे छिलके। किसी चिमटे की मदद से, किसी से आपने इसको उतार लेने। उतार के फिर आपने इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए टमाटर। ये देखें, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट, 10-1 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल गल जाएंगे टमाटर। और फिर इसको जब ये ऑयल छोड़ दे तो फिर इसको भूनना। इस स्टेज पे आप इसमें ये देखें, इतनी सी बस काली मिर्च पाउडर आपने डालना है। तो ये 2 तरह की बनती हैं, एक नमक के साथ और एक काली मिर्च के साथ। नमक और काली मिर्च के साथ, और एक टमाटर वाली और एक बगैर टमाटर के। हम टमाटर वाली बना रहे हैं। तो ये बस अब इसको जो है खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखें, इसमें पानी टमाटरों का खुश्क होकर टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने 2 से 3 मिनट भून लेना है और उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी। ये देखें, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी इसमें हम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें आप डाल दें, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसको अच्छी तरीके से भून लें। थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निश के लिए भी काट के रखी हुई हैं, वो भी डालूँगा। बस इसे आप सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चरसी शनवारी कढ़ाई तैयार हुई है। देखें, आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।